दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख रुपए वाली चाय हो या फिर उनकी बेटी की महंगी शादी। अब जब खास चीजों की बात हो रही है तो उनके घर यानी एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया ही माना जाता है। दोस्तों, 1300 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बनाने में कई साल लगे थे। इस घर में 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया के हर फ्लोर के मैनेजर को साल के 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। क्यों, हैरान रह गए ना आप? चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे बनाया गया एंटीलिया को, क्यों दिखता है ये अंदर से महल जैसा, क्या क्या है इस घर में, चलिए जानते हैं। एंटीलिया के बनने की शुरुआत साल 2002 से हुई, जब मुकेश अंबानी जी के पिता धीरूभाई अंबानी जी की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर का बट गया था। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने एक ऐसा शानदार बंगला बनवाने का सोचा जो दुनिया का सबसे शानदार बंगला हो, और इस सपने को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया। इस बंगले के लिए जमीन ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी जो कि उनके 27 मंजिला बंगले की इमारत का वजन आसानी से झेल सके और साथ ही भूकंप और किसी भी नेचुरल डिजास्टर की मार आसानी से झेल सके। इसके अलावा ये जमीन मुंबई की मेन स्ट्रीम में भी होनी चाहिए थी, और काफी मुश्किलों के बाद ऐसी जगह ढूंढ ली गई थी। ये जमीन मिली मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए दिए गए थे। जैसे ही जमीन खरीदी गई, इस पर एंटीलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया तो इस घर का एस्टिमेट लगभग $2 बिलियन था, जो कि बहुत ज्यादा था। इतना एस्टिमेट सुनकर एक बार तो मुकेश अंबानी भी चौंक गए थे, और आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई थी। इस कारण मुकेश अंबानी भी शुरुआत में हिचकिचाए, क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा था। इसलिए मुकेश अंबानी ने सोचने का टाइम लिया, और काफी सोचने के बाद 2006 में इस बंगले का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी इस बंगले को बनवाने के लिए एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके सपने के मुताबिक बंगला बना कर दे। काफी तलाश करने के बाद मुकेश अंबानी की तलाश आकर रुकी ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनी पर। यह कंपनी काफी नामचीन थी। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बंगले की डिजाइन के लिए भी विदेशों से डिजाइनर्स को बुलाया गया था, और नीता अंबानी के देख रेख में इस बंगले के डिजाइन को एक आकार दिया गया। अब इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया। ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है इमारत की नींव, और इसीलिए एंटीलिया की फाउंडेशन यानी नींव को बनाने में उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में किया गया था। एंटीलिया का काम काफी जल्दी शुरू किया गया, क्योंकि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को एंटीलिया को 4 साल में पूरा करने के लिए कहा था, और अंत में साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इस घर में कई कमरे ऐसे हैं जिनकी छतें दुगनी हैं, जिसकी वजह से ये 27 मंजिला इमारत 50 या 60 स्टोरी बिल्डिंग लगती है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स पे एक आलीशान कार पार्किंग एरिया बना हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया में 170 गाड़ियां एक साथ एक ही वक्त पर पार्क हो सकती हैं। इस आलीशान कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार सर्विस स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर सिर्फ अंबानी फैमिली की गाड़ियां ही सर्विस होती हैं। अगर गाड़ी में सफर करने का दिल न हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन तो हर वक्त ओपन रहता है, क्योंकि एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड भी मौजूद हैं। कार पार्किंग एरिया से रास्ता एक शाहाना लॉबी में जाता है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 एलिवेटर्स लगे हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर्स पर ऊपर जाना चाहे तो ये सिर्फ उस फ्लोर पर ही रुकती है जिस फ्लोर का एक्सेस है। उसके ऊपर के 2 फ्लोर्स पर स्विमिंग पूल, जिम, जूस बार, डांस स्टूडियो और योगा स्टूडियो मौजूद है। जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे आपको एक स्पा, सैलून और मसाज रूम भी मिलेगा।
उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल मौजूद है जिसको इवेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है जहां पर 50 लोग बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में बेशुमार टेरेस और बालकनी मौजूद है जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है, जिसका मकसद गर्मी के मौसम में दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। जून जुलाई में जब मुंबई शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसी वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में 10 डिग्री भी होता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है जो स्नो जनरेटर्स की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है, जहां पर कड़कड़ाती गर्मी में भी बर्फ का मजा लिया जा सकता है। इसके अलावा बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। बात अगर एंटीलिया के स्टाफ की करें तो वो ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हो। वो हर वक्त एसी में रहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और ऐसा ही हुआ है कुछ मुकेश अंबानी के साथ। उन्होंने एंटीलिया बनाकर अपना सपना तो पूरा कर लिया, पर उसके बाद बहुत जल्द ही उन्होंने दूसरा सपना भी देख लिया। मुकेश अंबानी अब अपने लिए दूसरा बंगला बनवा रहे हैं। दरअसल मुकेश अंबानी ने लंदन के बकिंघम के स्टॉक पार्क में 300 एकड़ जमीन खरीदी है और इस जमीन पर मुकेश अंबानी ने 600 करोड़ की लागत में 50 बेडरूम वाला बंगला बनवा डाला है और अंबानी परिवार अक्सर इस बंगले में रहने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे अमीर घर एंटीलिया के बनने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।